जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्मात् परमहंस परिव्राजकाचार्य सद्गुरुनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भगवद्सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवति भगवत्युत्तमाय उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, कृष्ण सबका प्रभु जी, स्वागत है। शिष्य हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब प्रभु जी भगवान अत्री ने माता जी को पूछा स्तोत्र। कि तुम कौन हो, तो राजा नृग बताते हैं कि मैं इक्ष्वाकु का पुत्र महादानी था। क्या हुआ मेरे साथ, वो बता रहे हैं। किम तु ते अविदितं नाथ सर्वभूत आत्म साक्षिणः कालेन अव्याहत दृशो बक्से अथापि तव आज्ञया। मेरे साथ किम नु ते अविदितं नाथ किं नु ते विदितं नाथ सर्वभूतात्म साक्षिणः सर्वभूतात्मसाक्षिणः कालेन अव्याहत दृशो कालेनाव्याहत दृशो भक्षे अथापि तव आज्ञया। वक्ष्येथापि तवाज्ञया। किम क्या नु निसंदेह ते तुम्हें अविदितम ज्ञात। हे भगवान, आपको क्या ज्ञात, आपको तो सब कुछ पता है। नाथ हे स्वामी, सर्व समस्त भूत जीवों के आत्म बुद्धि के साक्षी साक्षी को काले न समय द्वारा अव्याहत अविचल दृश्य, जिसकी दृष्टि बक्से मैं कहूंगा अत अभी तो भी तब तुम्हारी आज्ञा से। आपको तो सब ज्ञाति है, फिर भी आप आज्ञा देते हो, बताऊं। हे स्वामी, आपसे अज्ञात है ही क्या। हे स्वामी, आपसे अज्ञात है ही क्या। अज्ञात है ही आपकी दृष्टि काल द्वारा अविचलित है आपकी दृष्टि काल काल द्वारा अविचलित है और आप सारे जीवों के मनो के साक्षी हैं। और आप और समस्त आप जीवों के मनों के साक्षी हैं। साक्षी तो भी हैं। आपकी आज्ञा पाकर मैं कहूंगा। तो भी तो आपकी भी आज्ञा आपकी पाकर मैं आज्ञा कहूंगा। पाकर तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, अतः किसी वस्तु के बारे में उन्हें सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान के अभिप्राय को पूरा करने के लिए राजा नृग बोलेंगे। प्रभु जी अत्री माता जी को होस्ट बना दीजिए। हाँ, अत्रि माता जी की अब्सेंस मुझे दिख रही थी माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। यावत्यः सिकता भूमे यावत्यो दिवितारका यावत्ते वर्षधारा च तावत् 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 तावती होना चाहिए, तावती विसर्ग आएगा तो तावती अददम समगाः। मेरे साथ यावत्यः सिकता भूमे यावत् यावच्छिकता सिकता भूमिः भूमि यावत्यो दिवितारका यावत्यो दिवितारका यावद्विवितारकाः यावत्यो वर्षधारा च यावत्यो यावतो वर्षधारा वर्षधाराश्च तावती अददम समगाः। तावतीर्ददम् तावतीराददंश्मकः यावत जितने सिकता बालू के कण भूमि पृथ्वी से संबंधित, यावत यह जितने दिव्य आकाश में तारका तारे
यावत्यः जितनी वर्षा की धारा बूंदें च तथा तावती उतनी ही अददम मैंने दी स्म निस्संदेह गौएं इतनी गाय मैंने दान में की। अनंत हो गया ये तो जितने बालू के कण हैं, जितने पानी की बूंदें हैं बारिश की। बहुत बड़ा धनी था नृग राजा, उसको ऐसी सजा क्यों मिली? अब बहुत इंटरेस्टिंग है। 18 दिन की भगवत गीता में एक स्लाइड थी, थोड़ा सा हम बोलते थे पूछ के कि ये दानी था, प्रश्न आते थे दानी था तो इतनी सजा क्यों मिली इसको? अब पता लगता है सजा नहीं मिली सजा नहीं है वो। जैसे आप सोचे कि कुबेर के पुत्रों को नारद ने शाप दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ, अर्जुन वृक्ष बने। वो शाप उनके लिए अच्छा था बुरा था? भगवान कृष्ण से उद्धार हुआ उनका। इसी तरह यहाँ भी मेरे साथ पढ़े, मैंने दान में उतनी ही गौएं दी मैंने दान दान में में उतनी ही गायें दी जितने की पृथ्वी पर बालू के कण हैं, जितने की पृथ्वी पर बालू के कण हैं। हैं। आकाश में तारे हैं, आकाश में में तारे तारे हैं हैं। मतलब ऐसी चीजें जो गिनी नहीं जा सकती, या वर्षा की बूंदें होती हैं। यह वर्षा की बूंदें होती हैं। होती है। हाँ, कहने का मतलब यह है इतनी गायें दान में दी हैं कि जिसकी गिनती कोई कर ही नहीं सकता। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। भाव यह है कि राजा ने दान में असंख्य गौएं दी। हाँ, वही मैं कहा था, वही लिखा। प्रभु जी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा भी साथ में है, पढ़ लूं? हाँ, पढ़िए माता। पूर्व विद्वानों के अनुसार ये काव्यांश केवल यही दर्शाते हैं कि राजा ने असंख्य गायें दान में दी। अन्य लोग कहते हैं कि दान में की गई गायों की संख्या के बारे में नृग के कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र स्थान पर यहाँ सूर्य ग्रहण के समय दान में दी गई एक गाय 1 करोड़ गायों के दान के बराबर होती है। हरे कृष्ण प्रभु वाह, जी। हाँ, बहुत सुंदर। और इन्होंने इतनी गायें दी तो आप एक गाय 1 करोड़ के बराबर है, तो आप समझ लीजिए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ पर कोई भी पूछ सकता है, बालू के कण तो असंख्य हैं, इतनी गायें तो हो ही नहीं सकती। ये मतलब ये है। वैसे भी मैं आपको कह रहा था कि अनगिनत गायें दी, मतलब ये है कहने का। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो उसको और भी और सरल बना दिया। एक गाय 1 करोड़ के बराबर हुई तो फिर कितनी गायें आप समझ सकते हैं, असंख्य हो गई। पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुण उपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्याय अर्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला आभरणा ददावहम। मेरे साथ, पयस्विनी या पयहविनी भी है, पयस्विनी है तरुणी है शील रूपा पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुण उपपन्ना कपिला हेम संगी गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्याय अर्जिता रूप्य खुरा सवत्सा न्यायार्जिता रूपपुरा सवत्सा दुकूल माला आभरणा ददावहम। दुकूलमाला भरणा ददावहम्। हाँ, ददाव को ददाव अहम भी पढ़ सकते हैं। पय सुनी दूध वाली, तरुणी जवान, शील अच्छा आचरण, रूप सौंदर्य, गुण तथा अन्य गुण, उपन्ना से युक्त, सारे अच्छे गुणों से युक्त। आपने गायों का आपको अनुभव नहीं होगा, मैंने देखी है गाय, क्योंकि मेरे माँ के पास गाय थी। कुछ गाय ऐसी होती हैं, जैसे आप कहते हैं ना, वो आदमी का बिहेवियर किसी को, वो गाय है, गाय ऐसा, और किसी औरत के लिए गाय जैसी है। मतलब वो गाय ऐसी होती है
कि सीधा वो सरल। आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं करती है। आप उसके सिर पर हाथ फेर लो, बदन पर हाथ फेर लो, और जब आप दूध दोहते हैं उसके थनों से कोई नहीं, वो अपने पैर फैला देती थी कि आपको सुविधा हो। कुछ गाय ऐसी होती, कुछ गाय बहुत ही नखरे वाली होती हैं, वो दूध देती हैं लेकिन उनको कुछ ही लोग संभाल पाते हैं। कुछ इतनी दुष्ट होती हैं कि आप उनके सामने जाओ लात मारने की कोशिश करते हैं, सींग मारती हैं। तो ये ऐसी गाय थी जो उनको बता रहे हैं। पहेज दूध वाली तरुणी शील अच्छा आचरण सुख, ये उनके कपिला भूरे रंग की, हेम सोने की श्रृंगी सींगों वाली, सोने सींगों में सोने के वो लगा रखी होगी परत, न्याय न्यायपूर्वक अर्जिता अर्जित की गई, रुपये चांदी के खुरों, खुर चांदी के खुर, सब अच्छा अपने बछड़ों सहित दुकूल सुंदर वस्त्र माला मालाओं से आभरणा विभूषित ददौ दिया अहम, मैंने दान में दिया। मैंने दान में जो बछड़ों सहित गावें दी, मैंने दान में जो दान बछड़ों में सहित जो गायें बछड़ों दी, सहित गौवें दी, हाँ, बूढ़ी नहीं थी, वे जवान वे जवान भूरी भूरी दूध देने वाली थी दूध देने वाली वाली थी और अच्छे आचरण और अच्छे आचरण वाली, और सुंदर तथा अच्छे गुणों से संपन्न थी। सुंदर तथा अच्छे गुणों से संपन्न थी, गुणों से संपन्न थी, जिन्हें ईमानदारी से अर्जित किया गया था जिन्हें ईमानदारी से अर्जित किया गया था, ईमानदारी से अर्जित किया गया था, तथा जिनके सींग सोने से तथा जिनके तथा सींग सोने से खुर चांदी से मढ़े थे, खुर चांदी से मढ़े थे, चांदी से मढ़े थे, और जो सुंदर सजावटी वस्त्रों और जो सुंदर सजावटी वस्त्रों सजावटी वस्त्रों एवं मालाओं से अलंकृत थी। एवं मालाओं से अलंकृत थी। हाँ, ऐसी ऐसी गाय दी मैंने, कोई ऐसे कोई गाय जैसे मैं बता रहा हूँ, बिहेवियर गाय का बिहेवियर होता है, कुछ गाय बहुत नखरे वाली होती है, बहुत अच्छे गुणों वाली गायें जवान भूरे रंग की दूध देने वाली बछड़ों के साथ मैंने दान दी। सुअलंकृतेभ्यो गुणशील वद्भ्यः गुणशील वद्भ्यः सीदत्कुटुम्बेभ्यः ऋतव्रतेभ्यः तपः शुद्ध ब्रह्मवदान्य सद्भ्यः प्रादां युवभ्यो द्विजपुंगवेभ्यः गो गो भूहिरण्य आयतन अश्वहस्तिनः कन्या सद कन्या सदासीः तिलरूप्यशय्या वासांसि रत्नानि परिच्छदान रथान परिच्छदान रथान, नीचे से नौ ऊपर चला जाएगा। इष्टम च यज्ञ चरितम च पूर्तम, मेरे साथ सुअलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यः तो अलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यः कुटुम्बेभ्यः व्रतेभ्यः तपः शुद्ध ब्रह्मवदान्य साध्भ्यः तपः शुद्ध ब्रह्मवदान्यसद्भ्यः प्रादां युवभ्यो द्विजपुंगवेभ्यः प्रादां युवभ्यो द्विजपुंगवेभ्यः गोभूहिरण्य आयतन अश्वहस्तिनः गोभूहिरण्यायतनस्वहस्तिनः कन्या सदासीः तिलरूप्यशय्या कन्या सदासीतिलरूपशय्या वासांसि रत्नानि परिच्छदान रथान् वासांसि रत्नानि परिच्छदान रथान् रथान्
इष्टम च यज्ञैः चरितं च पूर्तम् इष्टं च यज्ञैश्चरितं च पूर्तम् तो अच्छी तरह अलंकृत आभूषण से सजाए गए गुण अच्छे गुणशील तथा चरित्र बद्भ्य से युक्त सीधत पीड़ित कुटुंबे कुटुंबियों को ऋत सत्य व्रतेभ्य समर्पित तपः तपस्या के लिए श्रुत भलीभांति परिचित ब्रह्म वेदों से बदान्य अत्यंत विद्वान सद्भ्य संत स्वभाव वालों को प्रादान मैंने दिया युवभ्य युवकों को द्विज ब्राह्मणों को पुम गवेभ्य अति विशिष्ट गौवें भूमि हिरण्य सोना आयतन घर अश्व घोड़े हस्तना हाथी कन्या विवाह योग्य पुत्रियां च सहित दासी दासियां तिल तिल रूप्य चांदी शैया तथा पलंग वासांसी वस्त्र रत्नानि रत्न परिच्छदान गृह सामग्री रथान रथ इष्टम की गई पूजा च तथा यज्ञ अग्नि यज्ञों द्वारा चरितम किया गया च तथा पूर्तम पवित्र कार्य। मेरे साथ सर्वप्रथम मैंने दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों को सर्वप्रथम मैंने दान सर्वप्रथम मैंने दान करने वाले ब्राह्मणों को उत्तम आभूषणों से अलंकृत करके सम्मानित किया। उत्तम आभूषण से अलंकृत करके सम्मानित किया। वे अति सम्मानित ब्राह्मण वे अति सम्मानित ब्राह्मण जिनके परिवार कष्ट में थे जिनके परिवार में थे युवक थे तथा तथा उत्तम चरित्र और गुण से युक्त थे। उत्तम चरित्र और गुण से युक्त थे। हाँ, क्योंकि दान देते हैं तो पात्र भी सही होना चाहिए और सही पात्र थे। वे सत्यनिष्ठ तपस्या के लिए विख्यात वैदिक शास्त्रों में पारंगत तथा आचरण में साधुवत थे। मैंने उन्हें गौवें भूमि सोना मकान घोड़े हाथी तथा दासी समेत विवाह के योग्य कुमारियां तिल चांदी सुंदर शैया वस्त्र रत्न गृह सज्जा सामग्री तथा रथ दान में दिए। इसके अतिरिक्त मैंने वैदिक यज्ञ किए और अनेक पवित्र कल्याण कार्य संपन्न किए। हाँ, तो कहा उन्होंने, आपको तो पता है लेकिन मैं कहूंगा, हमारे लिए कह रहा है। हमको पता लग रहा है कि राजा नृग कितने महान थे। कस्यचिद द्विज मुख्यस्य भ्रष्टा गौः मम गोधने संप्रक्ता अभिदुषा होना चाहिए, हाँ है, अभिदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये। मेरे साथ कस्यचिद द्विज मुख्यस्य भ्रष्टा गौः मम गोधने संप्रक्ता विदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये। कस्यचित् किसी द्विज ब्राह्मण की मुख्य से प्रमुख भ्रष्टा खोई हुई गौ गाय मम मेरे गोधने झुंड में संप्रक्ता मिल जाने से अभिदुषा अनजान सा वह च तथा मया मेरे द्वारा दत्ता दी गई द्विजाते दूसरे ब्राह्मण को।
एक बार किसी उत्तम ब्राह्मण की गाय भटक गई। एक बार किसी एक उत्तम बार ब्राह्मण की गाय भटक ब्राह्मण गई। की ब्राह्मण गाय की गाय भटक भटक गई। हाँ, जो उसने दान में दे चुका था, किसी भटक गई और मेरे झुंड में आ मिली। और मेरे और झुंड में आ मेरे गई। झुंड में आ मिली। मिली। इससे अनजान होने के कारण इससे अनजान होने के अनजान होने कारण के कारण मैंने वह गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। मैंने वो मैंने गाय वो किसी गाय दूसरे किसी ब्राह्मण को दूसरे दान में ब्राह्मण दे को दी। दान में दे दी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुंदरी श्यामा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। एक बार किसी उत्तम ब्राह्मण की गाय, तात्पर्य शील प्रसाद के द्वारा, शील प्रसाद की जय। एक बार किसी उत्तम ब्राह्मण की गाय भटक गई और मेरे झुंड में आ मिली। माता जी तात्पर्य पढ़ना है। माता जी मुझे इतना ही दिख रहा नीचे का, उसके नीचे नहीं दिख रहा मुझे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए फिर। माता जी दिख रहा है। ओके। शील श्रीधर स्वामी को व्याख्या है कि द्विज मुख्य शब्द ऐसे ब्राह्मण का सूचक है जिसने दान लेना बंद कर दिया है और इस तरह वह अनुचित ढंग से दी गई गाय के बदले में 1,00,000 गौवें लेने से भी इनकार कर देगा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। ये तात्पर्य ये दे दी। इसमें क्या गलती थी? गलती आ गई, दे दी। उन्होंने कहा भी कि ये अनजान में चली गई, इसके बदले आप 1,00,000 गाय और ले लो। मना कर दिया उसने, क्योंकि यहाँ पर श्रीधर स्वामी ने व्याख्या दी है, कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो दान लेना बंद कर देते हैं बाद में। इस तरह वो अनुचित ढंग से दी गई गाय के बदले में 1,00,000 गवें लेने से भी इनकार कर देगा। उसके बदले आप कुछ भी दो, वो नहीं लेगा उसको, क्योंकि वो गाय किसी को ऑलरेडी दे चुकी है। ये प्रश्न एक्चुअली आया था वहां पर 18 दिन की भगवत गीता में, मुझे प्रश्न किया था लोगों ने। तो इतना गलती राजा ने से तो जान के तो किया नहीं, तो ये सजा क्यों मिली उसको? ये करके कारण ये है, वो ब्राह्मण ने देने से मना कर दिया। कारण ये था, वो ब्राह्मण दान देना मना कर दिया, लेकिन इतना बड़ा राजा है, देता लेना। और ऐसी गाय जो किसी को ऑलरेडी दान में दे चुके हैं, वो कभी नहीं लेगा। उसके बदले उनको कुछ भी दे दो। ये यहाँ पर श्रीधर स्वामी ने इसको समझाया है हमको। हरे कृष्ण प्रभु जी, पल्लवी माता जी को होस्ट बना हाँ, दीजिए। बना दिया। ताम नियमानां तत्स्वामी दृष्ट्वा उवाच ममेति तम ममेति परिग्राह्य आह नृगो नृगो मे दत्तवान् इति। मेरे साथ। ताम नियमाना तत्स्वामी ताम नियमानं नियमानां तत्स्वामी दृष्ट्वा उवाच ममेति तम दृष्टोवाच ममेति तम् ममेति परिग्राहि आह ममेति परग्राह्याः नृगो मे दत्तवान् इति। निगो मे दत्तवान् इति। ताम उस गाय को नियमाना ले जाते हुए तत् उसका स्वामी मालिक दृष्टवा देखकर वाच कहा मम मेरा इति इस प्रकार तम उसको मम मेरी इति इस प्रकार परिग्राही दान लेने वाला आह कहा नृग राजा नृग ने मैं मुझको दत्तवान दिया इति इस प्रकार। जब गाय के पहले मालिक ने उसे ले जाते हुए देखा तो हाँ, जो दूसरे को दे, उसने कहा ये तो मेरी है। तो उसने कहा ये तो मेरी है। दूसरे ब्राह्मण ने जिसने उसे दान के रूप में स्वीकार किया था जिसने उसे दान के रूप में स्वीकार किया था उत्तर दिया नहीं, यह तो मेरी है। नहीं, ये तो मेरी है। इसे नृग ने मुझे दिया था। इसे नृग ने मुझे दिया था। हाँ, दोनों ब्राह्मण सही है। दोनों सही बात कर रहे, गलत दोनों में से कोई भी नहीं कह रहा है। ये गलती हो गई बीच में। विप्रो विवदमानो
माम ऊचतुः स्वार्थ साधकौ भवान दाता अपहत अप अपहत इति अब विसर्ग आना चाहिए, नहीं, अपहर्ता इति मैं कहना चाह रहा था क्योंकि एक ही मात्रा है इसलिए आ जाएगा। भवान दाता अपहता इति तस्रुत्वा में अभवद भ्रमः। मेरे साथ विप्रौ विवदमानो विप्रो विबदमानो माम माम ऊचतुः स्वार्थ साधकौ ऊचतु स्वार्थ मामुजतु स्वार्थ साधकौ साधकौ भवान दाता अपहर्ता इति भवान भवान् दाता दाताय पहर्तैति अपहर्तार्ति तत्श्रुत्वा में अभवद भ्रमः। तच्छ्रुत्वा तच्छ्रुत्वा मे मे भवद्भ्रमः। भवद्भ्रमः। विप्रो दोनों ब्राह्मण विवद मानव झगड़ते हुए आपस में लड़ने लगे। मां मुझसे उचतु कहा, सो अपना अर्थ स्वार्थ साधकों पूरा करते हुए, भगवान आप दाता देने वाले, अपहर्ता लेने वाले, इति इस प्रकार तत्व यह श्रुत्वा सुनकर मैं मेरा अवगत हो गया भ्रम मोहग्रस्त। दोनों ब्राह्मण झगड़ते हुए दोनों दोनों ब्राह्मण ब्राह्मण झगड़ते हुए झगड़ते हुए और उनमें से हर एक अपने प्रयोजन को पुरजोर कोशिश करता हुआ और और उनमें हर उनमें एक से अपने हर उद्देश्य की एक पुरजोर अपने कोशिश करते प्रयोजन हुए को पुरजोर कोशिश करता हुआ मेरे पास आए। मेरे पास मेरे आए। पास आए। हाँ, जैसे मैं आपसे कह रहा था, दोनों ब्राह्मण सही थे, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि ये ऐसा क्यों, इतनी लाखों गाय दे दी, एक गाय से क्या फर्क पड़ता है? तो ब्राह्मण है सतोगुणी, उसमें तो ऐसा गुण नहीं होना चाहिए। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, आप ले जाओ। मेरे पास इतना आ गया बहुत है। नहीं, क्योंकि ये भगवान की लीला होनी थी, भगवान कृष्ण का हाथ लगना था इसमें राजा दृग पर, इसलिए उनमें से एक ने कहा, उनमें से एक ने उनमें कहा, से एक ने कहा, आपने यह गाय मुझे दी ये आपने ये आपने गाय यह मुझे दी गाय है। मुझे दी। ये गाय मुझे दी। तथा दूसरे ने कहा, तथा तथा दूसरे दूसरे ने दूसरे ने कहा, कहा, किंतु तुमने उसे मुझसे चुराया था। किंतु तुमने किंतु उसे मुझसे तुमने चुराई उसे है। मुझसे मुझसे चुराया चुराया था। था। यह सुनकर मैं भ्रमित हो गया। ये ये सुनकर सुनकर मैं सुनकर मैं भ्रमित हो भ्रमित हो गया। गया। ये राजा नरक भगवान को सुना रहे हैं ये बात। अनुनीतौ उभौ विप्रौ, ताव है तो तौ, वो की जगह आएगा, उ की मात्रा है, वो हो जाएगा। अनीतौ उभौ विप्रौ धर्म गते नवै गवाम लक्ष्यम प्रकाष्टानां दस्यामि एषा प्रदीयताम् भवन्तौ अनुगृहीतां किंकरस्य विजानतः कि तो नहीं आता, किंकरस्य, हाँ, अभिजानतः, किंकरस्य अभिजानतः समुद्धरतं मां कृच्छात् पतन्तं निर्ये अशुचौ। मेरे साथ पढ़िए। अनुनीतौ उभौ विप्रौ अनुनीता अनुनीता विप्रौ उभौ विप्रो धर्म गते न वै धर्म धर्मकृच्च गते वै न वै गवाम लक्ष्यम प्रकृष्टानां गवान् गवां लक्ष्यं लक्ष्यं प्रकृष्टानां प्रकृष्टानां दास्यामि एषा प्रदीयताम् दास्याम्येषा दास्याम्येषा प्रदीयताम् प्रदीयताम्। भवन्तौ अनुगृहीताम् भवतादनुगृहीताम् भवन्तानुगृहीताम् किंकरस्य अभिजानतः किङ्करस्याभिजानतः किङ्करस्याभिजानतः समुद्धरतं मां कृच्छात् समुद्धरतं मां समुद्धरतं मां पृच्छात् पृच्छात् पतन्तं निर्ये अशुचौ।
पतंतम पतंतम निर्येशुचौ। अनुनीत विनीत भाव से प्रार्थित उभव दोनों विप्रव ब्राह्मणों से धार्मिक कर्तव्य का कृच्छक कठिन स्थिति गतेन मेरे द्वारा जो अंदर था वह निसंदेह गवाम गौ का लक्ष्यम 1,00,000 प्रकाष्ठानाम उत्तम गुणों वाली दास्याम मैं दूंगा ऐसा इस एक पदीयताम दे दें। भवंतव आप दोनों अनुगृहीताम कृपा दिखलाते हुए किंकरस्य अपने सेवक का अभिजानतः अनजान समुद्धरतम बचा लीजिए माम मुझको कृच्छात संकट से पतंतम गिरते हुए निर्य नरक में असुचौ मलिन दान गलत मैं गलती हुई तो नरक में जा सकता हूं मैं, राजा ऐसा सोच रहे। इस स्थिति में अपने को कर्तव्य के घोर संकट में पाकर इस स्थिति में अपने आप को कर्तव्य के भयंकर संकट में पाकर मैंने दोनों ब्राह्मणों से अनुनय विनय की। मैंने दोनों ब्राह्मणों से अनुनय विनय की। मैं इस गाय के बदले मैं इस गाय के बदले 1,00,000 उत्तम गौवें दूंगा। 1,00,000 उत्तम गाय दूंगा। कृपा करके उसे मुझे वापस कर दीजिए। कृपा करके उसे मुझे वापस कर दीजिए। आप अपने इस दास मुझ पर कृपालु आप अपने इस दास मुझ पर कृपालु हो। मैं जो कर रहा था उससे अनजान था, उससे अनभिज्ञ था। हाँ मुझे पता नहीं था कि वो गाय मेरे झुंड में आ गई है और मैंने दूसरे को दे दी। मुझे इस कठिन स्थिति से बचा लें। कृपया मुझे इस कठिन स्थिति से बचा ले। अन्यथा मैं निश्चित रूप से मलिन नरक में गिरूंगा। अन्यथा मैं निश्चित रूप से मलिन नरक में गिरूंगा। हाँ राजा नरक ने विनती किया ब्राह्मणों से। न हम प्रचिते वैराजन नियुक्ता स्वामी अपाकृतम न अन्यत् गवाम अपि अयुतम इच्छामि अति अपरो ययौ। मेरे साथ पढ़िए। न अहम प्रतीक्षे वैराजन न हम प्रतीक्षे वैराजन इति उक्त्वा स्वामी अपाकृतम नित्युक्त्वा न अन्यद् गवाम अपि अयुतम इच्छामि इति अपरो ययौ। ना नहीं अहम मैं प्रतीक्षे चाहता हूँ वे निसंदेह राजन हे राजन इति इस प्रकार उक्त्वा कहकर स्वामी मालिक अपाकृतम चला गया। ना नहीं अन्यत अतिरिक्त गवाम गौ के अपि भी अयुतम 10,000 इच्छा में चाहता हूँ इति ऐसा कहकर अपर दूसरा ब्राह्मण ययो चला गया। गाय के इस मालिक ने कहा हे राजन मैं इस गाय के बदले कुछ भी नहीं चाहता। हे राजन मैं इस गाय के बदले में कुछ भी नहीं चाहता। और वह चला गया। चला गया। दूसरे ब्राह्मण ने घोषित किया मैं 10,000 अधिक गौवें भी मैं 10,000 अधिक गौवें भी इतना तुम दे रहे हो उससे अधिक जितना तुम दे रहे हो उससे अधिक नहीं चाहता। हाँ तुम 10,000 गौवें भी अधिक दे दो मैं नहीं चाहता। और वो भी चला गया। ये हुआ राजा के साथ। ये ताजुब की बात है, ऐसा ब्राह्मण क्यों कहेगा जब राजा कह रहा है मैं 1,00,000 गौवें और दे रहा हूं आपको, इसको मुझे दे दो, मैं इस ब्राह्मण को दे दूंगा, कहानी किससे खत्म। लेकिन लीला है। श्रीधर स्वामी ने क्लियर कर दिया कि वो ब्राह्मण कुछ ऐसे होते हैं जो फिर दान लेना बंद कर देते हैं। वो गलत चीज नहीं देते हैं और उसके बदले आप कंपनसेट करने की कोशिश करो,
उनको, क्योंकि उनको अब चाहिए ही नहीं। जो आदमी दान नहीं लेता उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि ऐसा 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 अरेंजमेंट स्वीकार कर लीजिए। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के भगवान कृष्ण में टीका की है, क्योंकि ये चैप्टर वहां भी है 10वें स्कंद का। इस तरह राजा के प्रस्ताव को न मानकर दोनों ब्राह्मण क्रुद्ध होकर वहां से यह सोचते चले गए कि उनकी वैध स्थिति के बेदखल कर दिया गया है। उनकी उनको होना चाहिए था, उनको वैध स्थिति से बेदखल कर दिया गया है, ऐसा सोचा प्रभुपाद ने, उसमें लिखा है करके। एतस्मिन् अंतरे यामे दूतः नीतो यमक्षयम् यमेन पृष्टः तत्र अहम देव देव जगतपते। मेरे साथ, एतस्मिन् अंतरे यामे एतस्मिन् दूतः नीतो यमक्षयम् दूतैर्नीतो यमक्षयम् यमेन पृष्टः तत्र अहम यमेन पृष्टस्तत्राहम् देव देव जगतपते। देव देव जगतपते। तस्मिन्, इस अंतरे अवसर में, या में यमराज के दूतों द्वारा नीतः ले जाया गया क्षय यमराज के धाम तक। यमराज द्वारा प्रस्तः पूछा गया। तत्र वहां अहम मैं देव देव, हे देवताओं के स्वामी, जगत ब्रह्मांड के पते, हे स्वामी। और फिर मरने के बाद मुझे यमराज, उसको सब याद है क्योंकि भगवान का भक्त है बहुत बड़ा, इस वजह से ये सबको नहीं, हमको थोड़ी पता लगेगा हमको कहाँ थे। हे देवों के देव, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे हे ब्रह्मांड ब्रह्मांड के के स्वामी, स्वामी, इस तरह उत्पन्न परिस्थिति से लाभ उठाकर, इस इस तरह तरह उत्पन्न उत्पन्न परिस्थिति से लाभ परिस्थिति से उठाकर लाभ उठाकर यमराज के दूत बाद में मुझे यमराज के धाम ले गए। यमराज के के दूत दूत अंत में बाद मुझे में मुझे यमराज के लोक ले यमराज गए। के धाम ले गए। हाँ, जबकि इतना दानी राजा तो स्वर्ग जाना चाहिए। वहां स्वयं यमराज ने मुझसे पूछा। वहाँ वह स्वयं स्वयं यमराज ने यमराज ने मुझसे मुझसे पूछा। हाँ, तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्यों के अनुसार राजा द्वारा इसके पूर्व किए गए सकाम कर्म निर्दोष थे। इतना दान दिया उसने, तो यमराज जरूर उससे पूछेगा। किंतु अब अनजाने में त्रुटि उठ खड़ी हुई, अतः जब राजा की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे यमराज के संयमनी नामक धाम में उठा ले गए। अब यमराज से क्या वार्ता होती है सुने। पूर्वम तम अशुभम भुंक्ष उत आहो नृपते शुभम न अंतम दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः। मेरे साथ पढ़िए। पूर्वम तम अशुभम भुंक्ष पूर्वं तम पूर्वं शुभम तम् अशुभं भुक्तम् भुङ्क्ष उत आहो नृपते शुभम उताहो उताहो निपते निपते शुभम शुभम् न अंतम दानस्य धर्मस्य न नान्तं अन्तं दानस्य दानस्य धर्मस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः। पश्ये पश्ये लोकस्य लोकस्य भास्वतः। भास्वतः। पूर्वम, पहले, तुम अशुभम, अशुभ फल तुमसे अनुभव करना चाहते हो। उत आहु, या अन्य कुछ। नृपते, हे राजा, शुभम, शुभ फल, ना नहीं, अंतम, अंत, दानस्य, दान का, धर्मस्य, धार्मिक, पश्य, मैं देखता हूँ, लोकस्य, जगत का, पार्श्वतः, चमकते हुए। यमराज पूछ रहे हैं क्योंकि यमराज को पता है बहुत दानी रहा है। यमराज ने कहा, हे राजा, यमराज ने कहा, हे राजा, सर्वप्रथम आप अपने पापों के कर्मों का अनुभव करना चाहते हैं
सर्वप्रथम आप अपने पापों के फलों का अनुभव करना चाहते हैं। अनुभव करना चाहते हैं। हाँ, पाप तो उससे एक ही हुआ, गलती हुई थी। अब वो गलती भी हुई तो आप दानी हैं तो जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है, या अपने पुण्य का। या या अपने अपने पुण्य का। पुण्य का। हाँ, दोनों फल मिलने हैं उसको, उसके भी सजा मिलनी है। जो उसने इतना महान दान दिया उसका तो मिलेगा ही मिलेगा। निस्संदेह मुझे न तो आपके द्वारा संपन्न कर्तव्यपूर्ण दान का अंत दिखता है, निस्संदेह मुझे निस्संदेह ना तो मुझे आपके न तो द्वारा आपके संपन्न द्वारा संपन्न कर्तव्यपूर्ण दान का अंत कर्तव्यपूर्ण दिखता दान है, का अंत दिखता है। न ही उस दान के परिणाम स्वरूप न नहीं ही उस दान के उस परिणाम दान स्वरूप के परिणाम स्वरूप तेज पूर्ण स्वर्गलोक में आपके भोगों का। तेज पूर्ण स्वर्ग तेज लोक में पूर्ण आपके स्वर्गलोक में आपको भोगों का। हाँ, आपको तो ये इतना स्वर्ग में मिलना है, मुझे वो दिखता है, लेकिन आपसे जो पाप कर्म का पहले क्या चाहते हो? पूर्वम देव अशुभम भुंज इति प्राह पतेति सह तावत् तावत् अद्राक्षम आत्मानं कृकलासम पतन प्रभो। मेरे साथ, पूर्वम देव अशुभम भुंजा पूर्वं देवाशुभं भुञ्ज इति प्राह पतेति सह इति प्राह पतेति सः तावद् अद्राक्षम आत्मानं तावद्राक्षमात्मानं कृकलासम पतन प्रभो। विकलासं पतन् प्रभो। पूर्वम पहले देव है प्रभु अशुभम पापूर्ण फल मुझे अनुभव करूंगा। नृग ने यमराज से कहा, इति ऐसा कहकर प्राह कहा, पत नीचे गिरो। इस प्रकार सह वह तावत तभी अद्राक्ष मैंने देखा आत्मानम अपने आप को कृकलासम छिपकली पतन गिरते हुए प्रभु हे स्वामी। तब मैंने देखा कि जो मुझे सजा मिली मैं छिपकली बन गया। मैंने कहा हे प्रभु हे प्रभु पहले मुझे अपने पापों का फल भोगने दें। पहले मुझे मुझे अपने पापों का पापों का फल फल भोगने भोगने दें। दें। और यमराज बोले तो नीचे गिरो। और यमराज और बोले तो नीचे यमराज गिरो। और बोले तो यमराज नीचे बोले गिरो। तो नीचे गिरो। मैं तुरंत नीचे गिरा मैं तुरंत तुरंत नीचे नीचे गिरा। गिरा। और हे स्वामी और हे हे स्वामी, स्वामी गिरते समय मैंने देखा कि गिरते गिरते समय समय मैंने मैंने देखा देखा कि मैं छिपकली बन गया हूँ। मैं छिपकली मैं बन गया छिपकली हूँ। बन गया हूँ। ब्रह्मस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव स्मृति न अद्यापि विध्वस्ता भवत संदर्शनार्थिनः। मेरे साथ, ब्रह्मण्यस्य वदानस्य ब्रह्मणस्य वदनस्य तव दासस्य केशव तव तव दासस्य दासस्य केशव केशव स्मृति न अद्यापि विध्वस्ता स्मृतिर्नाद्यापि स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता विद्धस्वा भवत् संदर्शनार्थिनः। भवत्सन्दर्शनार्थिनः। भवत्सन्दर्शनार्थिनः। ब्राह्मणस्य ब्राह्मण भक्त वदानस्य उदार तब तुम्हारे दासस्य दास की केशव हे कृष्ण स्मृति स्मरण शक्ति न नहीं अद्य आज अभी तक विध्वस्ता विनष्ट भवत आपके संदर्शन दर्शन का अर्थ न इच्छुक। हे केशव मैं आपके दास रूप में हे हे केशव तब केशव, मैं मैं दास आपके आपके रूप में दास दास रूप में ब्राह्मणों का भक्त था ब्राह्मणों को ब्राह्मणों का समर्पित ब्राह्मणों था भक्त का था भक्त था और उनके प्रति उदार था। और और उनके उनके प्रति उदार प्रति था। उदार था। उदार था। बहुत बड़ी बात है ब्राह्मणों के लिए ऐसा होना। और मैं सदैव आपके दर्शन के लिए लालायित रहता था, और मैं और मैं सदैव आपके सदैव दर्शन आपके के लिए दर्शन के लालायित लिए रहता था। लालायित रहता था। इसलिए आज तक मैंने इसलिए आज तक इसलिए मैं आज तक मैं अपने विगत जीवन को नहीं भूल पाया। अपने विगत अपने जीवन को विगत भूला जीवन को नहीं नहीं भूल हूँ। पाया। हाँ, कृपा आपकी है, आपकी कृपा है। मैं आपके दर्शन करना चाहता था,
तो ऐसा गलती इसलिए हुआ कि आपके दर्शन हो जाए। एक्चुअली कारण तो ये है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक पर श्रील जीव गोस्वामी की टीका इस प्रकार है। चूंकि राजा नृग ने खुले रूप से कह दिया कि उसमें दो अद्वितीय गुण थे, ब्राह्मणों के प्रति समर्पण तथा वदान्यता, अतः स्पष्ट है कि उसमें ये गुण अंश रूप में ही थे, क्योंकि जो सचमुच शुद्ध होगा वह उनके बारे में कभी भी कहेगा नहीं। यह भी स्पष्ट है कि राजा नृग ने ऐसे पुण्य को अपने आप में एक पृथक लक्ष्य समझा। इस तरह उसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का पूर्ण रूप से बोध नहीं हो सका। भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन में एकमात्र लक्ष्य नहीं थे, जैसा कि अम्बरीश महाराज के नियमित अभ्यास की स्थिति में भी वे थे। न ही राजा नृग ने अम्बरीश महाराज की तरह किसी बाधा पर विजय प्राप्त की। यह था जब उन पर दुर्वासा मुनि कुपित हो गए थे। उसके पश्चात भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चूंकि नृग किसी न किसी कारणवश श्री भगवान का दर्शन कर सका, अतः उसमें श्री भगवान की संगति प्राप्त करने की सच्ची इच्छा का सद्गुण अवश्य रहा होगा। श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में उपर्युक्त विश्लेषण की पुष्टि की है। कुल मिलाकर वह नृग कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं कर पाया था। कृष्ण भावना भावित मनुष्य ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न करता है, शुभ या अशुभ कर्मों के लिए नहीं। इसलिए उसे ऐसे कर्मों का फल नहीं मिलता। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भक्त श्री भगवान की कृपा से भी कभी भी सकाम कर्मों के फल नहीं भोगता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने निम्नलिखित टीका की है। जब नृग ने आपके दर्शन के लिए लालायित कहा तो वह किसी ऐसी घटना का उल्लेख कर रहा था जिसमें एक बार उसकी भेंट किसी महान भक्त से हुई थी। यह भक्त श्री भगवान के उत्तम अर्चा विग्रह के लिए मंदिर प्राप्त करने का इच्छुक था और वह श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों की प्रतियां भी प्राप्त करना चाहता था। अतः उदार होने के कारण नृग ने इन वस्तुओं का प्रबंध कर दिया। इससे भक्त इतना प्रसन्न हुआ कि उसने राजा को आशीर्वाद दिया, हे राजन, आपको श्री भगवान के दर्शन हो। तभी से नृग श्री भगवान का दर्शन करना चाह रहा था। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा तात्पर्य, बहुत ही अच्छा है कि वास्तव में नृग कृष्ण भावना भावित नहीं था, क्योंकि कृष्ण भावना भावित में अगर कोई काम करता है तो वो फलों से तो उसका पाप पुण्य से परे हो जाता है। पाप भी हमारे लिए अच्छा है नहीं है, पुण्य भी अच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके ऊपर बोझ आ जाता है। तो अगर जो पोटली आपके पीछे जो थैला बंधा हुआ है सूक्ष्म शरीर का आत्मा के साथ, वो सूक्ष्म शरीर में पुण्य का बोझ लटक जाएगा, तो आप फिर स्वर्ग के भोगी बन सकते हैं। हालांकि पुण्य करते हुए भी अगर आपने फल नहीं चाहा, वो कहाँ होता है? कृष्ण भावना भावित में आपको फल चाहिए ही नहीं। आप कोई भी काम करते हैं भगवान की तुष्टि के लिए, फल नहीं मिलता, तो उसमें ये चीज ये नहीं था। इस महान दानी था राजा, कोई डाउट नहीं। ये बहुत अच्छा इन्होंने किया कि ऐसा क्यों हुआ, ये दिखाने के लिए। इसलिए ये जो स्लाइड थी 18 दिन की भगवत गीता में आई थी, इतना मैं नहीं समझा पाया था, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। वहाँ बहुत लोगों ने प्रश्न बार बार किया और काउंटर क्वेश्चन किए मेरे को आंसर पर। जो जैसा मैं बता रहा था, उन्होंने कहा कि राजा की गलती कहाँ है, इस सजा उसको क्यों मिली। बात तो ये था उनका, लेकिन इस कथा को दिखाने का पर्पज ये है कि कृष्ण भावना भावित अगर राजा होता तो ये सब कुछ होने वाला ही नहीं था। लेकिन ये दिखाने के लिए ये लीला है भगवान की कि वो ब्राह्मण क्यों मना किया उसने, क्योंकि ये होना था। भगवान
कृष्ण के उसको दर्शन होने थे, और जैसा एक ब्राह्मण ने कहा कि तो आशीर्वाद दिया, इतना प्रसन्न हुआ, तुमको भगवान के दर्शन हों, तो हो गए। तो हो गए। तब राजा अभी भी स्वर्ग की कथा में मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। वो स्वर्ग ही जाना चाहता है। उसमें भगवान का भक्त बनने का, शुद्ध भक्त का वो नहीं दिखाया है। इस वजह से बहुत अच्छा तात्पर्य, बहुत ही सुंदर लिखा है। सत्वं कथम मम विभोक्ष पथः परात्मा योगेश्वरः श्रुति दृश अमल अमल हृद विभाव्यः साक्षात् अधोक्षज उरुघसन अंध बुद्धे। स्यात्, श्यान जब भी आता है पढ़ा स्यात् जाता है। स्यात् में अनुदृश्य यस्य भव अपवर्गः। मेरे साथ, सत्वं कथम मम विभोक्ष पथः परात्मा सत्वं कथं मम विभूतिपता परात्मा योगेश्वर श्रुति दश अमल हृद विभाव्यः योगेश्वरः श्रुतिदशामलहृद्भाव्यः साक्षात् अधोक्षज उरुव्यसन अंध बुद्धे। साक्षादधोक्षज उर्व्यसनान्धबुद्धे सात में अनुदृश्य इह यस्य भव अपवर्गः। ज्ञानेनुदृश्य ह्यस्य भवापवर्गः सह वह, तुम कथम कैसे, मम मेरा, विभो हे सर्वशक्तिमान, अक्षिपथ दृष्टिगोचर, परात्मा परमात्मा, योग योग के ईश्वर है, स्वामी द्वारा श्रुतियों की दृष्टा आंखों के द्वारा, अमल निर्मल हृदय अपने हृदयों के भीतर विभाव्य ध्यान किए जाने योग्य, साक्षात प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर अधोक्षज हे दिव्य प्रभु, जो इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते, और कठिन व्यसन कष्टों द्वारा अंधा बुद्धि वाला शायद हो, मैं मेरे लिए अनुदृश्य देखे जाने योग्य इस जगत में यस्य जिसका भौतिक जीवन का अपवर्ग अंत। हे विभु, हे विभु, भगवान के लिए कहें, हे विभु, मैं आपको अपने समक्ष कैसे देख पा रहा हूँ। मैं आपको अपने समक्ष कैसे देख पा रहा हूँ। आप तो परमात्मा हैं। आप तो परमात्मा हैं जिस पर बड़े से बड़े योगी केवल वेद रूपी दिव्य आंख के द्वारा, जिस पर बड़े से बड़े योगेश्वर केवल वेद रूपी दिव्य आंखों के द्वारा अपने शुद्ध हृदय के भीतर अपने शुद्ध हृदयों के भीतर ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगा सकते हैं। हाँ, प्रेमांजन छुरित भक्त विलोचने न, वहां लगा सकते हैं। मैं कैसे इतना भाग्यशाली जो आपको देख सकता हूँ। तो हे दिव्य प्रभु, आप किस तरह मुझे प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। आप किस तरह मुझे प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। क्योंकि मेरी बुद्धि भौतिक जीवन के कठिन कष्टों से अंधी हो चुकी है। क्योंकि मेरी बुद्धि भौतिक जीवन के कठिन कष्टों से अंधी हो चुकी है। हाँ, आप ठीक वर्णन कर रहा है। जिसने इस जगत के भव बंधनों को समाप्त कर दिया है, इस जगत के भौतिक बंधनों को समाप्त कर दिया है, वही आपको देख सकता है। वही आपको देख सकता है। हाँ, तो मेरे ऊपर ऐसी बड़ी कृपा क्यों हो गई ऐसे करके। तो तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संध्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के अनुसार तात्पर्य, छिपकली का शरीर होते हुए भी राजा नृग को अपना पूर्व जन्म स्मरण था, और अब जब उसे भगवान का दर्शन करने का अवसर मिला तो वह यह समझ सकता था
कि उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हाँ, माता जी, धन्यवाद सादर माता जी, प्रणाम। धन्यवाद। ये विशेष कृपा हुई है, बात सही है। और वहां पर पहले जब भगवान को उसने कहा, मैंने इतनी गायें दान की हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, राजा नृग ने, वहां पर भी आप लोगों को लग रहा होगा भगवान का भक्त ऐसा कभी नहीं कहता। ये बड़ा अच्छा बाद में बताया है प्रभुपाद के विनीत सेवकों ने, बहुत सुंदर तात्पर्य लिख करके समझाया है, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित नहीं था। पल्लवी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी। लेकिन यहाँ तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसको कर्म मिश्र भक्ति नाम से संबोधित करते हैं कि भक्ति तो थी थोड़ी, लेकिन कर्म ज्यादा था उसमें। पुण्य और पुण्य अर्जित करना और ये दान पुण्य करना उसको अच्छा लगता था। लेकिन वहीं पर जहाँ तात्पर्य में 27 और 28वें श्लोक के तात्पर्य में दिया है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का ही दिया है कि कभी तो उसने ऐसा किया कि किसी भक्त को भगवान का विग्रह सेवा के लिए मंदिर बनाना और भगवत गीता श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का प्रचार करने के लिए उसने कभी मदद की, तो इसीलिए उसको आशीर्वाद के रूप में मिला कि हाँ तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। दर्शन हो जाए, हाँ। तो दोनों में कितना डिफरेंस है कि एक भक्ति में रहते हुए दान देना भक्तों के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए, और अ, एक है कि पुण्य अर्जित करने के लिए वो दान देना। दान तो देना। दोनों में कितना फर्क है, उसके कारण उसको, और ये ऐसे कर्म मिश्रित दान के कारण कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसका ये फल भोगने को मिलता है। पद्म पुराण में एक मिनट, ये स्कंद पुराण में आता है कि स्कंद पुराण में दिया है कि ऐसे पुण्य कर्म करते वक्त अगर कुछ गलतियां हुई तो छिपकली, उल्लू या फिर ऐसे ऐसे जन्म लेने पड़ते हैं। लेकिन जहां पर आता है कि भक्ति में वैष्णव के लिए जब बिना किसी हेतु के, बिना किसी पुण्य अर्जित करने के फल के बिना किसी फल के जब ऐसा दान दिया जाता है तो उसमें गलती भी हो जाती है, तो वैष्णव की कृपा से, इन्हीं वैष्णव की कृपा हुई कि ये राजा नृग को फिर भगवान का दर्शन हुआ। पहले पुण्य का फल मिला, छिपकली बनना पड़ा, और वो यही वैष्णव की सेवा के कारण उसको भगवान के दर्शन हुए और उसका उद्धार हुआ। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात प्रभु जी मैं बताना चाहती थी, ये हमारी अयोध्या यात्रा जा रही है ना, तो हाँ हाँ हाँ। हाँ डिवोटीज पूछ रहे हैं कि उसमें हिंदी लीडर का नाम क्या डालना है। तो आप लोग सभी जो भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हिंदी डिपार्टमेंट का लीडर के लिए आप जानवी माता जी का नाम आप उसमें डाल दीजिएगा, जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जी प्रभु जी। माता जी विशाल प्रभु जी भी हैं, विशाल श्रीवास्तव प्रभु जी। हाँ, या तो विशाल श्रीवास्तव प्रभु जी या फिर जानवी परमार माता जी का नाम माता आप दो। इंचार्ज तो जानवी माता जी हैं, लेकिन यात्रा विशाल प्रभु जी देख रहे हैं। हाँ, हाँ विशाल देख रहे हैं, विशाल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसा मुझे पता है, क्योंकि विशाल ने ही अरेंजमेंट किया है मेरे ख्याल से, और हमारे अयोध्या के लिए ये हमारे डॉक्टर गुप्ता जो हैं ये भी शायद मदद कर रहे हैं। ऐसा मुझे सुना, क्योंकि हम हम इच्छुक नहीं थे, क्योंकि अयोध्या और अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, और कुंभ, ये तीन हम करके आए थे। हाँ, हमने क्या
क्या कहते हैं, चित्रकूट नहीं जा पाए हम। ये हमारे उसमें था भी नहीं प्रोग्राम में। ये नहीं गए होते तो अभी बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि जब आप यात्रा में जाते हैं इन भक्तों के साथ तो बहुत ही सुंदर रहता, क्योंकि अरेंजमेंट अच्छा होता है। आपको ये तकलीफ नहीं कि आप कहाँ रुकेंगे, ये तकलीफ नहीं कि आप कहाँ खाएंगे, सब अरेंजमेंट रहता है, तो वो बहुत अच्छा है। और उस हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत पैसे भी बहुत कम हैं, तो इसमें आप जो जाना चाहते हैं, जो नहीं गए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो विशाल देख रहे हैं क्योंकि विशाल यहाँ से गए थे, वही अ, मुझे एक्चुअली ज़्यादा पता ही नहीं है क्या हो रहा है प्रभु जी उनको नाम निकाल के दिए थे कि कौन हाँ। कौन से जगह पे कौन कौन से डिवोटीज वहाँ पे रहते हैं, जैसे प्रयागराज हुआ, वाराणसी हुआ, तो हम्म। फिर वो वहाँ पे उनसे मिलके फिर वहाँ से अरेंजमेंट शुरू हुआ है। हाँ हाँ, अयोध्या शायद पहुँचना है ना, जी अयोध्या जी, शायद। पहले अयोध्या पहुँचना है, निकलना प्रयागराज से है, बीच में हाँ वाराणसी। हाँ हाँ, वो इसलिए होगा क्योंकि प्रयागराज से चित्रकूट नजदीक पड़ता है। ये जी, प्रयागराज से चित्रकूट या चित्रकूट जाके प्रयागराज आएंगे, पता नहीं, जो भी है। वापस आएंगे प्रभु जी, प्रयागराज वापस आएंगे चित्रकूट हाँ, से। प्रयागराज वापस आएंगे, प्रयागराज से फिर सब अपने अपने घरों के लिए टिकट का अरेंजमेंट करना होगा, ये जी बताया। जी। तो ये है। और ये हाँ मेरे ख्याल से टाइम भी अच्छा है, बहुत गर्मी नहीं होगी अब। और ठंड शुरू कितने तारीख को है माता जी, ये नवंबर है? हाँ जी प्रभु जी, अक्टूबर 29 29 वहाँ 29 पहुँचना है। अक्टूबर को जाना है, 3 नवंबर से वापसी है। अच्छा अच्छा, फिर तो गर्मी ठंडी ज्यादा नहीं, दोनों चीज नहीं होगी ना? नॉर्मल नॉर्मल। ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी। हाँ, तो ठीक बहुत ठीक ही अच्छा रहेगा। मौसम होगा। अच्छा, अच्छे टाइम पर किया है। और प्रभु जी एक बात कहनी थी, अगर कोई मेल डिवोटीज 28 को वहाँ पहुँच रहा है तो प्लीज मुझे नाम दीजिए अपने मेल डिवोटी। कहाँ वहाँ पहुंच रहा पे माता जी? प्रभु जी जो अयोध्या अगर कोई पहुँच रहा है वैसे 29 को पहुँचना है, पर अगर कोई मेल डिवोटी 28 को पहुँच रहा है तो हाँ वहाँ हाँ सेवा के लिए नाम चाहिए कुछ डिवोटीज के। हाँ हाँ हाँ, वो तो बताया होगा ना वहाँ कौन है जो, नहीं प्रभु क्योंकि जी, नहीं समझ में आ रहा है अभी तक, तो बोला गया है कि 6 डिवोटीज अभी भी चाहिए, मेल डिवोटीज, अगर कोई आगे 28 एक दिन पहले पहुंच रहा है तो वो नाम दे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोला है। हाँ हाँ, एक दिन पहुंचना ही अच्छा रहेगा ना, जो वहाँ मदद करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि ये हमारे टेम्पल का जो जो ये है, क्योंकि यहाँ डिवोटी बहुत ही कम है, इस वजह से ये अरेंजमेंट में वो वही जैसे हिंदी डिपार्टमेंट का ग्रुप ऐसे कुछ किया है शायद। तो क्या पता करना है, मैं पता करना है माता जी। प्रभु जी, कोई अगर मेल डिवोटी में से कोई 28 को वहां पहुंच रहा है तो वो कृपया अपने नाम मुझे दे, हाँ हाँ, ताकि ठीक है। ठीक है, सेवा मैं अलॉट कर सके। मैं पूछ के बताता हूँ माता जी, पूछ के बताता हूँ। हाँ, सुशील गुप्ता प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बनारस रह गया, प्रणाम प्रभु जी, आपका बनारस रह गया तो बनारस आ जाइए प्रभु जी एक दिन के लिए। प्रभु तो जी, बाकी सुशील प्रभु जी बनारस आ रहे हैं एक दिन के लिए। है। सुशील प्रभु जी भी बनारस ही पहुंच रहे हैं एक दिन के लिए। प्रभु, प्रभु आप बनारस तो हो गया हमको, हो गया अयोध्या, बनारस और कुंभ फिर प्रभु प्रयाग। जी पूरे यात्रा में नहीं रहेंगे। नहीं हाँ नहीं नहीं, ये बात आपकी ठीक है, दोबारा क्यों नहीं कर सकते? नहीं, जी अब इतनी शक्ति हम में नहीं है माता जी, क्योंकि एक बार हो गए, अब उसमें थोड़ा अ, आपको बताऊं, अयोध्या में काफी चलना पड़ता है, और चलने में मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वाइफ को बहुत तकलीफ होती है चलने में ज्यादा। उनके ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उनको काफी अभी भी बहुत तकलीफ है। तो लेकिन लेकिन उस समय जब हम अयोध्या की यात्रा पर थे, और ये सुशील प्रभु के ब्रदर इन लॉ, एक तो वो लंबे हैं, लंबा आदमी अगर एक कदम भी रखता है तो हमारे 2 कदम के बराबर होता है, और उनकी चाल बिल्कुल वैसी है जैसी मेरी चाल थी पहले, मैं भी बहुत तेज चलता था।
मेरा पता नहीं, कुछ लोग जब मैं चलता था किसी के साथ, वो मुझे रोकते थे, कहते हैं आप बहुत तेज चल रहे हो। तेज नहीं, मेरे वो चाल थी, बहुत तेज चलता था मैं पहले, जब मैं जवान था। धीरे धीरे कम हो गया अब तो। लेकिन आपको पता होगा, वो इतने तेज चले और मैं तो चला, मैं तो अपनी पुरानी स्पीड में आया और हाँफने लग गया, थक गया मैं। और मुझे ताजुब ये लगा कि मेरी वाइफ चल गई, वो भी दौड़ रही थी पीछे पीछे, कि दर्शन के लिए इतनी लालायित थी कि वो भी दौड़ रही थी। तो ये बात होती है। तो जब दर्शन करने हो तो आप सब अपने पीड़ा भूल जाते हैं, ये बात है। तो अयोध्या में चलना काफी चलना है। और अयोध्या यात्रा अगर आप किसी को करनी है, इनके साथ जाइए, क्योंकि अकेले में अयोध्या में बहुत तकलीफ है। आपको पूछना, ये करना, कहाँ जाना, इधर कहाँ हनुमानगढ़ी है, कहाँ रामलला के दर्शन कहाँ होंगे, हनुमानगढ़ी दूसरी तरफ है, कहाँ सरयू है, काफी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जो वहाँ जाते रहते हैं उनके लिए तो ठीक ही होगा, लेकिन जो नया आदमी, पर्टिकुलरली जो दूर से जाते हैं, जो यूपी के नज़दीक में रहते हैं, उनको तो बोल पूछ करके भी समझ आ जाता है। लेकिन जो लोग साउथ से जा रहे हैं या किसी और स्टेट से जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत तकलीफ होती है। इसलिए उन लोगों को अब आप टिकट मिलता है, हो आइए, चले जाइए, क्योंकि वो बहुत अच्छा, क्योंकि ये लोग सब अरेंजमेंट कर देते हैं। अपना टिकट आपने करना है अयोध्या का लौटने का प्रयाग से, बाकी सब आपको कोई तकलीफ नहीं बीच में। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु। हरे कृष्णा जगदीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं भी जा रहा हूँ प्रयागराज में भक्तों की एक दिन सेवा के लिए और दर्शन के लिए। वैसे मैं पहले जा चुका हूँ, लेकिन हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। तो आप जाइए। तो नहीं, आप प्रयाग कहाँ? बनारस जाऊंगा प्रभु जी, बनारस जाऊंगा मैं सीधा। यहाँ से मैंने टिकट कर लिया और हाँ। एक दिन 31 को पहुंच जाऊंगा बनारस। एक को उनके साथ रहूंगा, उनके साथ वापिस एक मिनट नहीं, ये तो आपका अपना अरेंजमेंट। हर्षा माता जी, आपको एक आदमी कहाँ चाहिए एक दिन पहले? प्रभु जी शुरू में प्रयागराज, सॉरी प्रयागराज या अयोध्या अयोध्या चाहिए। अयोध्या नहीं जा सकते एक दिन पहले? हम करवा देंगे माता जी, एक दो जो भी जरूरत होगी अयोध्या में करवा देंगे। अयोध्या में काफी डिवोटीज मिल गए हैं, बस 6 डिवोटीज बाकी मतलब जरूरत है। हाँ, वहाँ कोई डिवोटी करवाइए प्रभु, डिवोटी जिसका नंबर भी पता लगे, हर्षा माता जी को बता दीजिए, ताकि लोग उसको कांटेक्ट करें, ऐसा। और नहीं तो मैं पूछूंगा, आज मैं भी पूछूंगा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम।